गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 5 का फॉलो अप वीडियो लेकर। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉलो अप वीडियो हम क्यों बना रहे हैं या इसका तात्पर्य या उद्देश्य क्या है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फॉलो अप वीडियो के अंतर्गत हम अभी उन सारे टॉपिक्स यानी शीर्षक पर चर्चा करने वाले हैं जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। और इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि अभी अगर आपने इन सारे टॉपिक्स में से अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप उसको देखिएगा, उसका अध्ययन करना है और आपको एक बार संक्षिप्त में बता भी देते हैं कि उन टॉपिक के अंतर्गत हमने शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा क्या था। तो ये सारे टॉपिक्स, ये शीर्षक हमने हमारे मॉड्यूल्स के अंतर्गत पढ़ाए हैं और कुछ असाइनमेंट्स के थ्रू भी आप तक भेजे गए हैं। अभी तक आपके पास लगभग 10 असाइनमेंट्स भेजे जा चुके हैं। अगर आपका कोई बीच में स्किप हो गया तो आप उसे डाउनलोड करके उसको स्टडी ज़रूर कीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाह रही हूँ कि अभी तक आपने जितने भी असाइनमेंट्स भेजे हैं, जो असाइनमेंट्स आप तक पहुँचाए गए हैं वो इन शीर्षक से संबंधित हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हों चाहे वो व्याकरण के हों। इनके अलावा कुछ आपके व्याकरण इन पाठ के अंतर्गत आए गए व्याकरण से संबंधित या शब्दाभ्यास से संबंधित असाइनमेंट्स भी आप तक भेजे गए हैं। अब जो आपको अगला असाइनमेंट भेजा जाएगा वो असाइनमेंट आपका इन सारे टॉपिक्स के असेसमेंट यानी कि टेस्ट के लिए होगा। यानी कि कुल मिला के सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि अगला असाइनमेंट आपका एक टेस्ट पेपर होगा जो टाइटल फॉलो अप असाइनमेंट के नाम से आपके पास आएगा, जिसमें आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अभ्यास पूछे जाएंगे। आपको स्वयं उनका अध्ययन करना होगा और यह देखना होगा कि आपने कहाँ तक उन टॉपिक्स को, उन शीर्षक को समझा है। तो इसीलिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम इन सारे टॉपिक्स की शीर्षक की चर्चा दोबारा कर लें और देख लें कि उसके अंतर्गत हमें कुछ डाउट्स या दुविधा तो नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है, पूछना है, तो निसंकोच अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप हम तक भेज सकते हैं अपनी क्वेरीज। उसके लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगे और आप हमें उन डाउट्स पर आपको वो करेक्शन भी दिया जाएगा। सो अभी हमें करना क्या है कि ये सारे जो टॉपिक्स है, जो शीर्षक है, उन पर हम एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि हमने अभी तक कौन से टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। तो पहला तो हमने पढ़ी थी कविता नव इतिहास रचाएंगे, जो कि श्री श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई थी, शास्त्री जी द्वारा। और यह कविता भारत के भावी नागरिकों के लिए लिखी गई थी। और वो कौन होते हैं? बालक, बच्चे। तो ये बच्चे किस प्रकार भारत के इतिहास को रच सकते हैं, नया इतिहास बना सकते हैं, नए कीर्तिमान बना सकते हैं। ये कविता में उन बच्चों को उत्साहित करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए इसमें कविता में बताया गया है कि ये जो बच्चे हैं अपनी भारत माता से विनती कर रहे हैं और उनसे बुद्धि पराक्रम मांग रहे हैं, ताकि उस बुद्धि से, पराक्रम से और ज्ञान से, शिक्षा के माध्यम से वो अपने देश में विकास, उन्नति ला सकें। और विभिन्न उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको विभिन्न शब्दों के अर्थ और उस पाठ का, कविता का पूरा आपको विस्तृत जो समृद्धि सारांश आपको मॉड्यूल के द्वारा दिया जा चुका है। दूसरा पाठ था लाला पटेल की लाइब्रेरी। इस पाठ के अंतर्गत हमने एक कहानी पढ़ी थी जहाँ पर गुजरात का एक बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो किस प्रकार अपने गांव में एक लाइब्रेरी का संचालन करना सीखते हैं और साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा आपको ये बताया गया था कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती सीखने की। वहाँ पर वो ये कहानी जो है स्वतंत्रता से पूर्व की लिखी गई है। तो इसमें वहाँ पर कई सारे शब्दों का प्रयोग किया गया था जो वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत दिए गए हैं। तो इस पाठ की समरी, जो सारांश आपको असाइनमेंट के थ्रू भेजा गया है और उससे आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो वो सारे हमको दोबारा स्टडी करना है और देखना है कि उससे संबंधित कोई आपका प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो। तीसरा पाठ था मैं हूँ मुंबई। ये जो पाठ था यह पूरी जानकारी पर आधारित था, जिसमें मुंबई की जो जानकारी है कि उसके विभिन्न नाम कौन से हैं, फिर उसके दर्शनीय स्थल कौन से हैं, वहाँ कौन से खान पान पोशाक पहनी जाती है, कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये जो इस पाठ का हमने था
बिंदुवार वर्णन किया था, पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, और उन पॉइंट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उन पॉइंट्स के द्वारा इस पार्ट से पूरी विस्तृत डिटेल आप तक पहुंच जाती है। तो हमको वो याद करने वाली आवश्यकता जो ना होकर हम अगर वो 10-12 पॉइंट्स जो हमने सॉर्ट आउट करके मॉड्यूल के थ्रू आपको पढ़ाए थे वो आपको एक साथ मिल जाते हैं और आप उनका ही अध्ययन करके ये पूरे पाठ का सारण समझ सकते हो। तो अलग अलग प्रश्नों के अध्ययन करने के बजाय अगर हम उन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि भाई कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, क्या खाया जाता है, तो वहाँ शीर्षक वाइज आपको वो मॉड्यूल के अंतर्गत दिया गया था, तो वो पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब आप वो पढ़ लेते हो तो पाठ का पूरा जो कंक्लूजन जो है सारांश आप तक पहुँच जाता है। इस पाठ के अंतर्गत विशेषण शब्दों का पाठ्यगत एक्सरसाइज जो कहते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस, तो फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत आपको संज्ञा की अभ्यास पूछा गया था, थर्ड के अंदर विशेषण का अभ्यास पूछा गया था। तो वहाँ आपको मॉड्यूल के अंतर्गत ये ना बताकर व्याकरण के मॉड्यूल्स के अंतर्गत आपको ये चीज़ें समझाई गई हैं। और आपको ऐसे भी बताया जाता है कि किसी भी पाठ के बाद में अगर कोई ग्रामर से संबंधित अगर कोई अभ्यास आता है तो वहाँ पढ़ना ही है संक्षिप्त में, परंतु उसकी विस्तृत व्याख्या हम हमारे व्याकरण के टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। व्याकरण के मॉड्यूल्स के अंतर्गत आपके पास 2 टॉपिक्स पहुंचे हैं। पहला है संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत आपने संज्ञा की परिभाषा, उसके विभिन्न भेद, उनके उदाहरण आपने समझे हैं। और विशेषण के अंतर्गत विशेषण और उसके भेदों की चर्चा की है हमने उदाहरण सहित। तो ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने के अलावा ये तो आपकी जो मॉड्यूल्स थे जो आपके पास वीडियो मॉड्यूल्स हमने भेजे हैं। अब असाइनमेंट्स की बात करते हैं तो असाइनमेंट्स आपके पास 10 असाइनमेंट्स अभी तक पहुँचे हैं। तो कुछ असाइनमेंट्स जो हैं जो आपके इन पार्ट से संबंधित हैं, जिसमें उनका सारांश, उनकी समरी, उनके क्वेश्चन आंसर, उनके शब्दार्थ भेजे गए हैं। व्याकरण के अंतर्गत आपको ये टॉपिक से संबंधित असाइनमेंट्स भेजे गए हैं। इसके अलावा कुछ असाइनमेंट्स आपके पास और भी भेजे गए हैं, जैसे कि लिंग, वचन और अनुच्छेद पर आधारित। तो लिंग और वचन वालों में आपको उनकी परिभाषा, उनके कुछ उदाहरण और उनके अभ्यास दिए गए हैं। वो आपको अभ्यास के अंतर्गत जो शब्द आए आप वो उन तरीके के अन्य शब्दों का अभ्यास भी कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत अभी आपको अपठित तो पूछा गया है, और अनुच्छेद लेखन ही आपको विभिन्न विषयों पर हम दिखाते आए हैं। और ये नव इतिहास रचाएंगे पाठ के अंतर्गत भी आपसे अनुच्छेद लिखने का एक असाइनमेंट आपके पास पहुंचा गया। तो ये सारे टॉपिक्स हमको दोबारा एक बार स्टडी करने हैं। और अगर आपका कोई टॉपिक या कोई शीर्षक ऐसा है जो बीच में रह गया है तो आप उस मॉड्यूल को, उस असाइनमेंट को दोबारा देखिए और उससे संबंधित कोई भी दुविधा हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि इन आप लोगों को ये होगा कि टेक्स्ट बुक में मैडम विलोम शब्द दिया है, वर्ण विच्छेद आ रहा है, इस पार्ट के पीछे ये वाला क्वेश्चन है तो ये लिखना नहीं है ना। बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको करना क्या है, पाठों का अध्ययन करना है, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो असाइनमेंट भेजे गए वो आपको करना है, वीडियो में संबंधित जो प्रश्न दिए गए वो करना है। टेक्स्ट बुक के अंत में अगर कोई व्याकरण संबंधी कोई दुविधा है तो उसमें नहीं जाना है, उसके लिए हमने ग्रामर के जो टॉपिक्स दिए हैं वही अध्ययन करना है। और ये सारे स्टडी करने का एक मकसद और भी है, हमेशा जो हम रेगुलरली क्लास टेस्ट वगैरह लेते हैं तो यहाँ आपको फॉलोअप के लिए एक असाइनमेंट भी भेजा जाएगा। अगला जो असाइनमेंट आएगा वो आपका फॉलोअप असेसमेंट के लिए ही आएगा, जिसमें इन सारे पार्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना है, इससे संबंधित शब्द अभ्यास, जैसे कि इसके ये पार्ट 2 के अंतर्गत आपको पूछा है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, वो उसी पार्ट से संबंधित है। जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको वो शब्द मिल रहे हैं। और अगर कोई ऐसा शब्द है जो आपको नहीं मिल पा रहा है तो वो आप नोट डाउन करके रखिए, वो हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और ये सारे असाइनमेंट्स आपको जो भेजे गए हैं उनमें उदाहरण के साथ भेजे गए हैं, वीडियो लिंक के साथ भेजे गए हैं, ताकि आप उनको भली प्रकार समझ सकें। उसके बाद भी अगर आपको कोई दुविधा होती है तो डेफिनेटली हम आपकी उन दुविधाओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए ये सारे टॉपिक्स रिवाइज कीजिए, पढ़िए। टेक्स्ट बुक अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको सारांश और समरी हमने मॉड्यूल्स के अंतर्गत दे दी है, तो उन्हें सुनिए, समझिए और उनका अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।